ओम शांति। 19 जुलाई 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनो, तब ही देवता बन सकेंगे। तुम ब्राह्मण ही फरिश्ता सो देवता बनते हो। आज का प्रश्न, इस ज्ञान को सुनने व धारण करने का अधिकारी कौन हो सकता है? उत्तर, जिसने ऑलराउंड पार्ट बजाया है, जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है, वही ज्ञान को धारण करने में बहुत तीखे जाएंगे, ऊंच पद भी वही पाएंगे। तुम बच्चों से कोई पूछते हैं, तुम शास्त्रों को नहीं मानते हो? तो बोलो, जितना हमने शास्त्र पढ़े हैं, भक्ति की है, उतना दुनिया में कोई नहीं करता। हमें अब भक्ति का फल मिला है, इसलिए अब भक्ति की दरकार नहीं। इस ज्ञान को सुनने व धारण करने का अधिकारी कौन हो सकता है? कहते ना, ये ज्ञान सुनता ही नहीं है, इसको तो झट सुनाया, इसको समझ आ गया। भले इस जीवन में उसने भक्ति ना की हो, पहले उसकी भक्ति कंप्लीट हो गई। हाँ, तो कहते हमने तो इतनी भक्ति की नहीं है, फिर भी बाबा की हर बात हमको राइट लगती है। तो भक्ति वो कर चुके हैं, भक्ति उनकी पूरी हो गई। जब भक्ति पूरी हो जाती है तब तो ज्ञान मिलता है। तो कोई आपसे पूछे कि आपने ये शास्त्र पढ़ा है, ये पढ़ा है, तो क्या बोलोगे? नहीं पढ़ा है। सबसे जास्ती हमने पढ़ा है। ये बात आप इस शरीर की बात नहीं कर रहे हो, आप अपनी आत्मा की बात कर रहे हो कि आत्मा ने सबसे जास्ती शास्त्र पढ़े हैं। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आत्मा के अंदर सारी नॉलेज नूंदी हुई है। परमात्मा ने आके जो बताया, हम आत्मा ने सब कुछ किया है। तो असली आस्तिक तो हम हुए ना, क्योंकि हमें अब भक्ति का फल मिल गया, वो है ज्ञान। जब जिस चीज का फल मिल जाता है तो वो दोबारा रिपीट नहीं किया जाता है। हाँ, तो अब इतनी भक्ति की है भगवान को पाने के लिए। किसने की? हाँ, बाबा से मिलने के लिए की ना। तो जब बाबा मिला तो जो भक्ति होती है वो पूरी हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो दुनिया वाले कहते हैं ये तो भक्ति करते ही नहीं है, ये तो नास्तिक है। उनको क्या पता, पहले हम नास्तिक थे, कभी इधर देखते कभी इधर, अब रियल में आस्तिक हुए। अब पता पड़ा कि असली में बाप को याद कैसे करना है। अब बाबा हमारे साथ रह सकते हैं। हाँ, पहले घड़ी घड़ी कभी इधर चले जाते, कभी इधर कभी उधर। अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम ये जानते हो, तुम ये मानते हो, तुम ये करते हो, सबसे जास्ती तो हम ही मानते हैं, हम ही तो जानते हैं, क्योंकि हमें सारा सार पता है। आपको इतनी सारी पोथियां पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बैठ जाओ किसी के साथ तो सब कुछ बता सकते हो, सब कुछ। इतना अपने अंदर विश्वास होना चाहिए पहले, तभी तो बताएंगे ना। अब टीचर को विश्वास, भले वो लेक्चर तैयार करके नहीं आए, पर पता है मैंने पढ़ा हुआ है, तो स्टूडेंट को कैसे पढ़ाएंगे? घबरा घबरा के? हाँ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। जितना उनके अंदर कॉन्फिडेंस होगा उतना ही स्टूडेंट प्रभावित होंगे। तो क्या समझे? अगर कोई आपसे पूछे तो क्या कहोगे? सबसे जास्ती हमने पढ़े, और अब हमें मिल गया है भक्ति से ज्ञान, भक्ति का फल मिल गया है, तो भक्ति छूट जाती है। फिर ये धूप अगरबत्ती या दिए जलाना, ये सब छूट जाता है। अगर आज भी हम जोते जला के बैठते हैं, अगर किसी के लिए रखते हैं, तो कहीं कहते हैं हम तो सिर्फ कंसंट्रेशन करने के लिए बैठे हैं, पर बुद्धि में ज्ञान अगर स्पष्ट नहीं है तो आज भी जोते जलती रहेंगी। हाँ, अंदर की जोत तो जली नहीं, बाहर की जोत जला के क्या करेंगे? भगवान बाहर की जोत देखने थोड़ा है, वो तो आपके अंदर कितनी ज्ञान की जोत जगती है उसके लिए बाबा कह रहे हैं। क्योंकि ये सारी कहानी आत्मा की है, ना कि बाहर की चीजों के लिए कहानियां चली हैं। तो भक्ति मान में कितनी कहानियां की हमने, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया। मूर्ति के आगे जोत जला के बैठ जाएंगे, जैसे मूर्ति दिखाई नहीं पड़ रही हो, या मूर्ति जी को रोशनी चाहिए हो। हाँ, लेकिन वो सब धारणाएं, उसका यथार्थ अर्थ बाबा ने बताया कि ये जोत जगाने का क्या अर्थ है, जो ये दिया जलाते हैं इसका क्या अर्थ है, कि वो बुझना नहीं चाहिए।
माना आत्मा की ज्योति जो बुझने वाली थी उसमें बाबा ने आके घृत डाला है, तो ये फिर से जल उठी है। जैसे बाबा ने कहा कि एकदम से खत्म नहीं होती है, थोड़ी बच जाती है, तभी तो रोशनी आएगी। तो कोई भी आपसे पूछे कि आपने शास्त्र पढ़े हैं, तो क्या बोलोगे? हाँ, सबसे जास्ती दुनिया वाले तो क्या ही जानते हैं, हम जानते हैं, क्योंकि अभी बाबा ने बताया है। तो बाबा जो बताए, हाँ, वो तो ट्रुथ है ना। इसे बाबा के साथ जितने सच्चे रहेंगे तो हर बातें अपने आप स्पष्ट होती जाती हैं। जास्ती मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक सब स्पष्ट होता जाता है। इसलिए कहीं कहते हैं कि ये तो ज्ञान में झट निकल पड़े, हाँ, इनको तो बहुत जल्दी ज्ञान समझ आ गया। और कहीं बहुत मेहनत करते तब भी उनको ज्ञान समझ नहीं आता है। कहीं बहुत भक्ति कर रहे होते हैं, बहुत भक्ति, फिर भी उनको क्लियर नहीं होता है, क्योंकि भक्ति श्रद्धा से नहीं है, ऊपर ऊपर से है, डर के कारण है। तो जो डर के कारण भक्ति करते हैं उनको ज्ञान भी जब उनकी भक्ति पूरी होएगी तभी जाके समझ आएगा ना, उससे पहले आ ही नहीं सकता। भक्ति का फल है ज्ञान, तो भक्ति पूरी हो जाती है। अच्छा, ओम शांति। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बैठ समझाते हैं। सभी आत्माओं का बाप सभी आत्माओं को समझाते हैं, क्योंकि वे सर्व का सदगति दाता है। जो भी आत्माएं हैं, जीवात्माएं ही कहेंगे। आत्माएं माना जीवात्माएं। अभी बाबा के सामने कौन सी आत्माएं बैठे? जीवात्माएं ही कहेंगे ना। शरीर नहीं तो आत्मा देख नहीं सकती। भर ड्रामा के प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना बाप कर रहे हैं, परंतु बाप कहते हैं मैं स्वर्ग को देखता नहीं हूं। स्वर्ग की स्थापना बाबा कर रहे हैं, पर स्वर्ग को बाबा देखते नहीं है। जिनों के लिए है वही देख सकते हैं। बाबा हम बच्चों के लिए स्वर्ग बना देते हैं और फिर कहते हैं तुम्हारे लिए है, खुद नहीं देखते। जिनों के लिए है वही देख सकते हैं। तुमको पढ़ाकर फिर मैं तो कोई शरीर धारण करता ही नहीं हूं, तो बिगर शरीर देख कैसे सकूंगा? ऐसे नहीं जहां तहां मौजूद हूं, ऐसे नहीं है कि मैं जहां तहां मौजूद हूं, सब कुछ देखते हैं। नहीं, बाप सिर्फ देखते हैं तुम बच्चों को, जिनको गुल गुल माना फूल बनाकर याद की यात्रा सिखलाते हैं। योग अक्षर भक्ति का है, ज्ञान देने वाला एक ज्ञान का सागर है, उनको ही सतगुरु कहा जाता है। बाकी सब है गुरु। सच बोलने वाला, सचखंड स्थापन करने वाला वही है। भारत सचखंड था ना? कौन? भारत। भारत सचखंड था, वहां सब देवी देवता निवास करते थे। तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो, तो बच्चों को समझाते हैं। कौन समझाते हैं? बाबा। बच्चों को समझाते हैं सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनना है। पहले तो कदम कदम पर झूठ ही था, वह सब छोड़ना पड़े। बाबा कहते पहले तो कदम कदम पर झूठ ही था, तो वह सब क्या करना पड़े? छोड़ना पड़े। अगर स्वर्ग में ऊंच पद पाना चाहते हो तो, स्वर्ग में ऊंच पद पाना चाहते हो तो ये सब झूठ छोड़ना पड़े। भल स्वर्ग में तो बहुत जाएंगे, परंतु बाप को जानकर भी विकर्मों को विनाश नहीं किया तो सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा, फिर पद भी बहुत कम मिलेगा। अगर हिसाब किताब चुकतू नहीं किया याद की यात्रा से, तो फिर क्या करेंगे? सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा, फिर पद भी बहुत कम मिलेगा। राजधानी स्थापन हो रही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। राजधानी ना तो सतयुग में स्थापन हो सकती ना कलयुग में, क्योंकि बाप सतयुग या कलयुग में नहीं आते हैं।
तो राजधानी ना सतयुग में स्थापित हो सकती ना कलयुग में, क्योंकि बाबा कब आते हैं? संगम युग पर। इस युग को कहा जाता है पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। इसमें ही बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। कलयुग के बाद सतयुग आना है, इसलिए संगम युग भी जरूर चाहिए। बाप ने बताया है ये पतित पुरानी दुनिया है। गायन भी है ना, दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। तो पराए देश में अपने बच्चे कहाँ से मिलेंगे? पराए देश में अपने बच्चे कहाँ से मिलेंगे? पराए देश में फिर पराए बच्चे ही मिलते हैं, क्योंकि अपने बच्चे तो भटक जाते हैं, भूल जाते हैं बाबा को। तो पराए देश में पराए बच्चे हो जाते हैं। उन्हों को अच्छी रीति समझाते हैं मैं किस में प्रवेश करता हूँ, मैं किस में प्रवेश करता हूँ। अपना भी परिचय देते हैं और जिसमें प्रवेश करता हूँ उनको भी समझाता हूँ कि ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। जिनमें प्रवेश करता हूँ उनको भी समझाता हूँ। कितना क्लियर है? तुमको भी समझाता हूँ, तुम भी सुनते हो, और मैं इनको भी समझाता हूँ कि ये कौन है। कितना क्लियर है? अभी तुम यहाँ पुरुषार्थी हो, संपूर्ण पवित्र नहीं। अभी पुरुषार्थी हो, संपूर्ण पवित्र नहीं। संपूर्ण पवित्र को फरिश्ता कहा जाता है। जो पवित्र नहीं उनको पतिती कहेंगे। फरिश्ता बनने के बाद फिर देवता बनते हो। सूक्ष्म वतन में तुम संपूर्ण फरिश्ता देखते हो, उन्हों को फरिश्ता कहा जाता है। सूक्ष्म वतन में जो संपूर्ण फरिश्ता दिखाई पड़ते हैं वो है फरिश्ता, रियल फरिश्ता। तो बाप समझाते हैं बच्चे एक अलफ को ही याद करना है। अलफ माना बाबा, अलफ माना बाबा, उनको अल्लाह भी कहते हैं। बच्चे समझ गए हैं बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। स्वर्ग कैसे रचते हैं? याद की यात्रा और ज्ञान से। स्वर्ग कैसे रचते हैं? याद की यात्रा और ज्ञान से। भक्ति में ज्ञान होता ही नहीं है। ज्ञान सिर्फ एक ही बाप देते हैं, ब्राह्मणों को। ब्राह्मण चोटी है ना, अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर बाजोली खेलेंगे। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्ध, फिर ब्राह्मण। इसको कहा जाता है विराट रूप। विराट रूप कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर का नहीं कहेंगे, उसमें चोटी ब्राह्मण तो है ही नहीं। बाप ब्रह्मा तन में आते हैं, ये तो कोई जानता ही नहीं है। ब्राह्मण कुल ही सर्वोत्तम कुल है, जबकि बाप आकर पढ़ाते हैं। बाप शूद्रों को तो नहीं पढ़ाएंगे ना, हाँ? किन्हों को पढ़ाएंगे? ब्राह्मण को। ब्राह्मण ने ही फरिश्ता बनना है, फरिश्ता से देवता बनना है। तो बाप शूद्रों को तो नहीं पढ़ाएंगे, ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं। कौन? बाप। पढ़ाने में भी टाइम लगता है, राजधानी स्थापन होती है। तुम ऊंच से ऊंच पुरुषोत्तम बनो। नई दुनिया कौन रचेगा? नई दुनिया कौन रचेगा? बाप ही रचेगा, ये भूलो मत। नई दुनिया कौन रचेगा? बाप ही रचेगा, ये भूलो मत। माया तुमको भुलाती है। उनका तो धंधा ही ये है, हाँ? माया का तो यही धंधा है ना, आप याद करो वो भुलाएगी आपको। तो उनका तो धंधा ही ये है। ज्ञान में इतना इंटरफेयर नहीं करती है, याद में करती है। ज्ञान में इतना इंटरफेरेंस नहीं करती है माया, सुनने दो चलो, हाँ? याद में करती है। आत्मा में बहुत किचड़ा भरा हुआ है, वह बाप की याद बिगड़ साफ हो ना सके। योग अक्षर से बच्चे बहुत मूंझते हैं, कहते हैं बाबा हमारा योग ही नहीं लगता। मूंझ जाते हैं ना, ये योग योग अक्षर इतने समय से तो सुनते आए योग योग, हाँ? तो मूंझ जाते हैं। तो कहते बाबा बाबा हमारा योग ही नहीं लगता। वास्तव
वास्तव में योग अक्षर उन हठ योगियों का है। सन्यासी कहते हैं ब्रह्म से योग लगाना है, ये योग अक्षर उन्हों का है। अब ब्रह्म तत्व तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है, जैसे आकाश में स्टार्स देखने में आते हैं ना बच्चे, वैसे वहां भी छोटे छोटे स्टार मिसल्स ना आत्माएं हैं। कहाँ पे? ब्रह्म तत्व में। वह है आसमान से पार, जहाँ सूर्य चांद की रोशनी नहीं है। तो देखो कितने छोटे छोटे रॉकेट तुम हो, हाँ, कितने छोटे छोटे रॉकेट सीधा जाके परम धाम में चिपक जाते हो। हाँ, कितने छोटे छोटे रॉकेट तुम हो। तब बाबा कहते हैं पहले पहले आत्मा का ज्ञान देना चाहिए। वह तो एक भगवान ही दे सकते हैं, ऐसे नहीं सिर्फ भगवान को ही नहीं जानते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो सिर्फ भगवान को ही नहीं जानते, परंतु आत्मा को भी नहीं जानते। किसको नहीं जानते? आत्मा को भी नहीं जानते। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 के चक्र का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। इनको ही कुदरत कहा जाता है, और कुछ नहीं कह सकते, ये कुदरत है। आत्मा 84 का चक्र लगाती ही रहती है, हर 5000 वर्ष के बाद ये चक्र फिरता ही रहता है। ये ड्रामा में नूंद है। दुनिया अविनाशी है, कभी भी नाश को नहीं पाती। वो लोग दिखाते हैं ना बड़ी परले होती है, फिर श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर आता है, ऐसे दिखाते हैं ना वो, परंतु ऐसे कोई होता थोड़े ही है। श्री कृष्ण सत्यु का प्रिंस और पीपल के पत्ते पर आ रहे हैं, हाँ, ऐसे होता थोड़े ही है। ये तो बेकायदे है। महाप्रलय कभी होती नहीं। एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश चलता ही रहता है। इस समय मुख्य 3 धर्म है। कितने? 3 धर्म है। ये तो ऑस्पिशियस संगम युग है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया में रात दिन का फर्क है। कल नई दुनिया थी, आज पुरानी है। कल की दुनिया में क्या था ये तुम समझ सकते हो। कल की दुनिया में क्या था ये तुम बच्चे समझ सकते हो। जो जिस धर्म का है उस धर्म की ही स्थापना करते हैं। वो तो सिर्फ एक आते हैं, बहुत नहीं आते हैं, कि ऐसे नहीं कि बहुत आ गए एकदम से, वो तो एक ही आते हैं। फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है, उनके धर्म की वृद्धि धीरे धीरे होती जाती है, आते जाते ऊपर से आत्माएं। ऐसे नहीं एकदम से झाड़ का झाड़ नीचे गिर गया, हाँ, वो धीरे धीरे वृद्धि हो। जैसे धर्म स्थापक आया, पहले तो दूसरी आत्माएं, धर्म स्थापक आएगा, फिर ऊपर से और आत्माएं उसी धर्म की आती जाएंगी, तो फिर धीरे धीरे वृद्धि होती है। देखो हमें सब कुछ पता है, लेकिन अपने आप नहीं पता है। ये तो बाबा ने बताया तो पता है। ऐसा नहीं कि अपनी बुद्धि पर अभिमान करना चाहिए, हमें तो सब कुछ पता है, ये बाबा ने बताया है। देखो आज आत्मा में कितनी नॉलेज है। इस नॉलेज के आधार पर आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, बुद्धू नहीं बन सकते हैं, इतनी नॉलेज है। हाँ, नॉलेज से ही तो कॉन्फिडेंस आता है ना। तो भगवान ने हमारा आत्मविश्वास की तरह बढ़ाया है। बाबा साथ है, कोई फिक्रात की बात ही नहीं है। अगर बाबा को साथ साथ रखेंगे तो कोई फिक्र की बात ही नहीं है। फिक्र उन्हों को होता है जो बाबा को साथ नहीं रखते या साथ नहीं रहते बाबा के। उनको फिक्र ही रहती है हमारा क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, नरसों क्या होगा। हाँ, उनके यही चलता रहता है, कल क्या हो जाए, परसों क्या हो जाए, क्या होगा। हाँ, होगा तो वही जैसा ड्रामा पहले बजाया है वैसे बजा रहे हैं, पर मेहनत नहीं करना चाहते ना। तो बाबा तो नॉलेज दे रहे हैं, बाबा तो समझा रहे हैं, उसके बाद याद की यात्रा तो हम बच्चों को करनी है। हाँ, अब बाबा थोड़ा बैठ के हमारे लिए याद भी कराएगा। हाँ, वो तो बच्चों को करना है ना बाबा को याद। तो जैसे धर्म स्थापक आते हैं, फिर धीरे धीरे उनकी वृद्धि होती जाती है। बाप कहते हैं तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देता। दी कोई तकलीफ दी बाबा ने? कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। बच्चों को तकलीफ कैसे देंगे? बाबा अपने बच्चों को तकलीफ दे सकते हैं क्या? कैसे देंगे? मोस्ट बिलवड बाप है ना।
कहते मैं तुम्हारा सदगति दाता, दुख हरता सुख करता हूँ। याद भी मुझे को करते हैं, भक्ति मार्ग में क्या कर दिया है, कितनी गालियां मुझे देते हैं। कहते हैं गॉड इज वन, सृष्टि का चक्र भी एक ही है। ऐसे नहीं आकाश में कोई दुनिया है, आकाश में स्टार्स हैं। मनुष्य तो समझते एक एक स्टार में सृष्टि है, नीचे भी दुनिया है, ऊपर भी दुनिया है। हाँ, ऊपर दुनिया वाले नीचे तो आए नहीं कभी। हाँ, नीचे दुनिया वाले ऊपर जाते रहते हैं, हर स्टार में खोज करने चले जाते हैं, वो स्टार पे क्या हो रहा है, कौन सी गैस है वहां पे, मून पर जीवन है या नहीं है। तो कितने मून के चक्कर लगा लिए, पर जीवन तो नहीं है ना, जीवन तो धरती पर है, पृथ्वी पर है। फिर भी वहां जाते हैं तो वहां की ड्रेस पहन के उड़ते जरूर है। पहले पूरी प्रैक्टिस की जाती है, यहाँ पे पूरा वो बनाते हैं, ऐसे उड़ते उड़ते ऐसे हल्के हो जाते हैं वहां, पर रह तो नहीं सकते ना। कहते मून पर पानी भी है, मून पर हवा भी है, मून पर ये भी है, छोड़ के आ जाओ फिर 4-5 लोगों को, पूरी सृष्टि वही बन जाएगी। नहीं आ सकते, जीवन नहीं है ना। वहां पे भी ऑक्सीजन लेके जानी पड़ती है, सब कुछ लेकर जाना पड़ता है, तब जाके वहां पे थोड़ी देर रुक पाते हैं, फिर वहां पे झंडा लगा के आते हैं। देखो हम पहुंच गए हैं, अब वो पृथ्वी से तो चांद दिखता नहीं के बाद झंडा लगा हुआ है। हाँ, चांद से जब पृथ्वी देखते हैं तो गोल ऐसे दिखाई पड़ती है। हाँ, ऐसे नीला नीला ऐसे। अब पृथ्वी पर देखते हैं चांद को तो वो गोल गोल दिखाई देता है, बस अंतर इतना है। जहाँ भी जाएंगे तो सारी दूसरी चीजें गोल गोल ही नजर आनी है। हाँ, क्योंकि सृष्टि चक्र पूरा ही गोल है। तो मनुष्य तो समझते हैं कि एक स्टार में सृष्टि है, नीचे भी दुनिया है। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। ऊंच से ऊंच भगवान एक है। कहते भी हैं सारे सृष्टि की आत्माएं तुम्हारे में पिरोई हुई हैं। यह जैसे एक माला है, इनको बेहद की रुद्र माला भी कह सकते हैं, सूत्र में बांधी हुई हैं। गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं, गा रहे हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। बाप आकर समझाते हैं, बच्चे मैं तुमको जरा भी तकलीफ नहीं देता। बाप है ना, बाप है ना, अपने बच्चों को इतनी सी भी तकलीफ नहीं देते हैं। यह भी बताया है जिन्होंने पहले पहले भक्ति की है वही ज्ञान में तीखे जाएंगे। भक्ति जास्ती की है तो फल भी उनको जास्ती मिलना चाहिए ना। जिन्होंने भक्ति जास्ती की है तो फल भी उनको जास्ती मिलना चाहिए। इसलिए बाबा की हर बात उनको सहज समझ आ जाती है, क्योंकि भक्ति जास्ती की है तो फल भी जास्ती मिलना चाहिए। कहते हैं भक्ति का फल भगवान देते हैं, वह है ज्ञान का सागर, तो जरूर ज्ञान से ही फल देंगे ना। भक्ति के फल का किसको भी पता ही नहीं है। भक्ति का फल है ज्ञान। अब मनुष्य कितनी भक्ति करते हैं, करते रहते हैं, तो कुछ तो फल चाहिए ना उनको। तो हम बच्चों को तो फल मिल गया, क्या मिला, ज्ञान, समझ मिल गई, नॉलेज मिल गई, पता पड़ गया। बाबा ने खुद आके कहा कि मैं ये जप तप ये वेद पुराण इन सब चीजों से नहीं मिलता हूँ, मैं जो चाहता हूँ मैं खुद ही आकर बताता हूँ कि मैं तुम्हें कैसे मिलूंगा। तो भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे स्वर्ग का वर्षा सुख मिलता है। तो फल देते हैं अर्थात नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते ही हैं एक बाप। रावण का भी किसको देखो पता ही नहीं है। कहते भी है ये पुरानी दुनिया है। अच्छा चलो कब से पुरानी है, पुरानी तो कहते रहते, तो कब से पुरानी है वे हिसाब नहीं लगा सकते है ना। बाप है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप, सत्य है, वह कभी विनाश नहीं होता। इनको उल्टा झाड़ कहते हैं। बाप ऊपर में है, आत्माएं बाप को ऊपर देख बुलाती हैं, आओ, ऊपर देखती हैं और फिर बुलाती हैं। शरीर तो नहीं बुला सकता, आत्मा बुला रही है ना बाप को। अब शरीर तो बुला नहीं रहा, आत्मा तो एक शरीर से निकल दूसरे में चली जाती है। आत्मा ना घटती
ना बढ़ती ना कभी मृत्यु को पाती है, ना घटती है ना बढ़ती है ना मृत्यु को पाती है। ये खेल बना हुआ है। सारे खेल के आदि मध्य अंत का राज बाप ने बताया है। आस्तिक भी बनाया है, क्योंकि पहले तो नास्तिक थे, कुछ पता ही नहीं था। अभी बाबा ने हमको आस्तिक भी बनाया है। यह भी बताया कि लक्ष्मी नारायण में ये ज्ञान नहीं है जो आज तुम्हारे में है। इन लक्ष्मी नारायण में ये ज्ञान नहीं है। वहां तो आस्तिक नास्तिक का पता ही नहीं रहता है। ना वहां आस्तिक की डेफिनेशन है ना वहां नास्तिक की डेफिनेशन है। ना आस्तिक कहेंगे कि ये आस्तिक चले आ रहे हैं, ना ये कहेंगे कि नास्तिक आ रहे हैं। पता ही नहीं रहता है। इस समय बाप ही अर्थ समझाते हैं। नास्तिक उनको कहा जाता है जो ना बाप को, ना रचना के आदि मध्य अंत को, ना ड्यूरेशन को जानते हैं। इस समय तुम आस्तिक बने हो, वहां ये बातें ही नहीं है। खेल है ना बच्चे, खेल है ना। जो बात एक सेकंड में होती वह फिर दूसरे सेकंड में नहीं होती है। देख लो अपने जीवन से, जो बात एक सेकंड में होती वो दूसरे सेकंड में नहीं होती है। ड्रामा में टिक टिक होती रहती है। जो पास्ट हुआ चक्र फिरता जाएगा। जैसे बाइस्कोप होता है ना, बाइस्कोप होता है, देखा है बाइस्कोप होता है ना, 2 घंटे या 3 घंटे बाद फिर वही बाइस्कोप हूबहू रिपीट होगा। मकान आदि तोड़ डालते हैं, फिर देखेंगे बना हुआ है, वही हूबहू रिपीट होता है। जब बाइस्कोप में देखा कि ऐसे टूट फूट हुई, फिर से दोबारा बाइस्कोप देखा तो बना हुआ था ना। हाँ, तो सब कुछ वही से रिपीट हो जाता है ना, हूबहू वैसा ही रिपीट होता है। इसमें मूंझने की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं है। मुख्य बात है आत्माओं का बाप परमात्मा है। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, अलग होती है। यहाँ आती है पाठ बजाने, कौन? आत्मा। तुम पूरे 5000 वर्ष अलग रहे हो। तुम मीठे बच्चों को ऑल राउंड पाठ मिला है, इसलिए तुमको ही समझाते हैं, क्योंकि तुमने ऑल राउंडर पाठ बजाया है। इसलिए बाबा आकर तुमको ही समझाते हैं। नशा चढ़ा? हाँ, तुमको ही समझाते हैं क्योंकि तुमने ही पाठ बजाया है। ज्ञान के भी तुम अधिकारी हो। सबसे जास्ती भक्ति जिसने की है, ज्ञान में भी वही तीखे जाएंगे, पद भी वही ऊंच पाएंगे। सुना? सबसे जास्ती भक्ति जिसने की है, ज्ञान में भी वही तीखे जाएंगे और ऊंच पद भी वही पाएंगे। पहले पहले एक शिव बाबा की भक्ति होती है, फिर देवताओं की, फिर 5 तत्वों की भी भक्ति करते, व्यभिचारी बन जाते हैं ना। अभी बेहद का बाप तुमको बेहद में ले जाते हैं, वह फिर बेहद की भक्ति के अज्ञान में ले जाते हैं। बाबा आपको बेहद में ले जा रहे हैं और वो फिर भक्ति के अज्ञान काल में चले जाते हैं। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझे एक बाप को याद करो। फिर भी यहाँ से बाहर जाने से माया भुला देती है। बाबा ने समझाया है कि मुझे एक को याद करो, फिर भी बाहर जाते हैं ना तो माया भुला देती है। जैसे गर्भ में पश्चाताप करते हैं, हम ऐसे नहीं करेंगे, बाहर आने से फिर भूल जाते हैं। यहाँ भी ऐसे है, यहाँ भी ऐसे हैं, बाहर जाने से ही भूल जाते हैं। ये भूल और अभूल का एक खेल है। भूल जाते फिर याद आते, फिर भूल जाते फिर याद आते, तो ये एक खेल है। अभी तुम बाप के एडॉप्टेड बच्चे बने हो। शिव बाबा है ना, वह है सब आत्माओं का बेहद का बाप। बाप कितना दूर से आते हैं, आते ना, कितनी दूर से आते हैं। उनका घर है परम धाम। परम धाम से आएंगे तो जरूर बच्चों के लिए कुछ सौगात तो ले आएंगे ना। अब पिता जाए कहीं बाहर और फिर आए घर में तो कुछ ना कुछ तो सौगात लेकर आएंगे ना। हथेली पर बहिष्यत सौगात में ले आते हैं। बाप कहते सेकंड में स्वर्ग की बादशाही लो,
ले लो, मैं बहिष्त ले आया हूँ, अब इसमें तुमने क्या ऊंच पद पाना है, कौन सा पद पाना है, ले लो, सिर्फ बाप को जानो। हम विचार करें, हम कितना जानते हैं बाबा, विचार सागर मंथन करके देखना, पता होना चाहिए कि हम बाबा को कितना जानते हैं। क्या हमने यथार्थ रीति बाबा को जान लिया है? सिर्फ बाप को जानो, सभी आत्माओं का बाप तो है ना। कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं कैसे आता हूँ वह भी तुमको समझाता हूँ। मुझे रथ तो चाहिए ना, मुझे रथ तो जरूर चाहिए। कौन सा रथ? कोई महात्मा का तो नहीं ले सकते ना, कोई साधु संत महात्मा का लेंगे क्या रथ, उसके रथ में आएंगे बाबा? हाँ, मनुष्य कहते हैं तुम ब्रह्मा को भगवान, ब्रह्मा को देवता कहते हो। अरे हम कहाँ कहते हैं? हमने कब कहा? हमने कहा ही नहीं। आपके समझने में भूल हो रही है। हम ब्रह्मा बाबा को कभी भगवान नहीं कहते, ना हम ब्रह्मा बाबा को देवता कहते। हम कहाँ कहते हैं? झाड़ के ऊपर एकदम अंत में खड़े हैं, जबकि झाड़ सारा तमो प्रधान है। ब्रह्मा भी वहां खड़ा है, तो बहुत जन्मों के अंत का जन्म हुआ ना, हुआ ना। बाबा खुद कहते हैं मेरे बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब बाप आते हैं। पहले नहीं आया बाबा, जब इनकी वानप्रस्थ अवस्था थी तब बाबा ने प्रवेश किया, जो आकर धंधा आदि छुड़ाया। बाबा तो आया ही आया, हाँ, धंधा आदि सब छुड़ाया। 60 वर्ष के बाद मनुष्य भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए, और बाबा आ गए, सब कुछ छुड़ा दिया। बाप कहते तुम सब मनुष्य मत पर थे ना बच्चे, सब किस पर चलते थे? मनुष्य मत पर। अभी बाबा तुम्हें क्या देते हैं? श्रीमत दे रहे हैं। शास्त्र लिखने वाले भी तो मनुष्य है ना बच्चे। देवताएं तो लिखते नहीं है, ना ही पढ़ते हैं किसको? शास्त्रों को। ना तो देवताएं शास्त्र लिखते हैं, ना शास्त्र वो पढ़ते हैं। सत्युग में शास्त्र होते ही नहीं है, भक्ति ही नहीं। शास्त्रों में सब कर्म कांड लिखा हुआ है, यहाँ वह बात है ही नहीं। तुम देखते हो बाबा ज्ञान देते हैं, भक्ति मार्ग में तो हमने शास्त्र बहुत पढ़े हैं। कोई पूछे तुम वेदों शास्त्र आदि को नहीं मानते हो? कोई आपसे पूछ ले ऐसा, क्योंकि कई पूछते हैं आप तो ये हमारे धर्म की गलानी कर रहे हो, आप तो हमारे शास्त्रों को नकार रहे हो। अरे सबसे जास्ती मानने वाले ही हम हैं। हाँ, कोई पूछे तुम वेदों शास्त्र आदि को नहीं मानते हो? बोलो, जो भी मनुष्य मात्र है ना, जितने भी हैं, उनसे ज्यादा हम मानते हैं। जितने भी हैं, जितने भी मनुष्य मात्र हैं, माना इतना विश्वास आपको अपने ऊपर होना चाहिए। ये नहीं कि वो कोई श्लोक पूछे तो आपको हाँ अब कैसे करें, श्लोक तो आता नहीं। कोई आपके सामने से श्लोक पढ़े और आप पूरा व्याख्यान कर दो, इतना विश्वास होना चाहिए ऐसा। और आपको आप कहीं वहां पे सोच, अरे ये तो श्लोक कौन सा, पता नहीं कौन सा पढ़ देंगे, हमने तो संस्कृत ही नहीं पढ़ी, तो श्लोक कहाँ से याद होंगे हमें? हाँ, तो श्लोक पढ़ने से कि नहीं, श्लोक को समझने से मतलब है। कोई सामने से पढ़ रहा हो तो समझ में आना चाहिए कि क्या कहा जा रहा है, और आप पूरा व्याख्यान कर दो, देखना वही निकलेगा, वही निकलेगा। ऐसा ही होता है। विश्वास के आगे सब चीजें ऐसे ही, हाँ, ऐसे ही झुक जाती है, क्योंकि आपका विश्वास है कि आपने पढ़े हैं, तो ये आत्मा के अंदर रिकॉर्ड तो है ना। तो अगर आप उस स्थिति में स्थित हो जाओ तो सब कुछ हो सकता है। कोई पूछे तुम वेदों शास्त्र आदि को नहीं मानते हो? बोलो, जो भी मनुष्य मात्र हैं उनसे ज्यादा हम मानते हैं। शुरू से लेकर अव्यभिचारी भक्ति हमने शुरू की है। इतना नशा है नशा। सबसे जास्ती भक्ति हमने की है। अभी हमको ज्ञान मिला है,
क्योंकि भक्ति की तो हमको ज्ञान मिल गया, अभी हमको ज्ञान मिला है। कई बच्चे क्या करते हैं, ब्राह्मण बच्चे, हम सब भी, उनको अपने अंदर ही डाउट रहते हैं, पता नहीं हम सही चल रहे हैं नहीं सही, तो वहीं फंस जाते हैं। वो सामने वाला वहीं उनको पकड़ लेता है, वहीं फंस जाते हैं। पता नहीं हमारी बात राइट भी है कि नहीं, रोंग तो नहीं है कहीं, क्योंकि हमने तो पढ़े नहीं है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। पढ़े नहीं हैं ये आप कैसे कह सकते हो, क्योंकि आप, इसका मतलब आपको पता ही नहीं है कि आपने कितने जन्म लिए हैं। जितने जन्म आपने लिए तो भक्ति तो की होगी, तभी तो ज्ञान मिला, तभी तो समझ आ रहा है ज्ञान। सबको क्यों नहीं समझ आ जाता, सबको क्यों नहीं समझ आ रहा? तो भक्ति तो की है, अभी हमको ज्ञान मिला है, ज्ञान से सदगति होती है। फिर हम भक्ति को क्या करेंगे? ज्ञान से हमारी सदगति हो रही है, भक्ति से हमें ज्ञान मिला, अब ज्ञान से आगे हमारी सदगति हो रही है, तो भक्ति तो छूटेगी ही ना। बहुत सहज सी बात है। पर ये बात समझाने वाले कोई अगर स्पष्ट नहीं है तो वो दूसरों को कैसे क्लियर करे कि हमने भक्ति क्यों छोड़ी है? वो भी मूंझ जाते हैं और दूसरों के सामने भक्ति के कर्म कांड करना शुरू कर देते हैं जो ज्ञान में ही चल रहे हैं। धूप बत्ती जलाई, हाँ, माथा मुथा झुकाया, तो जो अज्ञानी है वो तो यही देख लेते हैं ना कि इनको स्पष्ट नहीं है, तो ये क्या हमको स्पष्ट करेंगे, ये इधर भी चलते हैं उधर भी चलते हैं, तो ऐसा हो जाता है। तो जो ज्ञान में चल रहा है उसको ये स्पष्ट तो होना चाहिए ना कि मुझे ज्ञान क्यों मिला है, ज्ञान मुझे क्यों मिला, अब ज्ञान से आगे क्या करना है। भक्ति से ज्ञान मिला, अब ज्ञान से क्या मिलेगी? सदगति। आगे बढ़ना है ना स्टेप बाय, अब पीछे थोड़ा चलना है। तो कहीं भक्ति करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं कि घर परिवार में ना कलह कलेश ना हो, चलो हाथ उठ जोड़ दिया, हमारे को तो पता ही है ना ज्ञान। ऐसा नहीं है। अगर आपको स्पष्ट है तो ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो वो बाप ने समझाया तो कर रहे हो, श्रीमत आपको मिल रही है और आपकी सदगति हो रही है तो कर रहे हो ना, तभी तो दूसरों को समझाओगे। तो भक्ति से हमें क्या मिला? ज्ञान। अब ज्ञान से क्या हो रही है? सदगति। फिर हम भक्ति को क्या करेंगे? बाप कहते हैं बच्चे, हियर नो इविल, सी नो इविल। तो बाप कितना सिंपल रीति समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे, अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा हूँ और वह कह देते अल्लाह हूँ। तुमको शिक्षा मिलती है मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ, अल्लाह नहीं हूँ। कौन हूँ? आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ। यही माया घड़ी घड़ी बुलाती है। दे अभिमानी होने से ही उल्टा काम होता है। अब बाप कहते बच्चे, बाप को भूलो मत, टाइम वेस्ट मत करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, रचयिता और रचना के राज को यथार्थ समझ आस्तिक बनना है। ड्रामा के ज्ञान में मूंझना नहीं है। अपनी बुद्धि को हद से निकाल बेहद में ले जाना है। दूसरा पॉइंट, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए संपूर्ण पवित्र बनना है। आत्मा में जो किचड़ा भरा है उसे याद के बल से निकाल साफ करना है। आज का वरदान, सर्वशक्तिमान बाप को कंबाइंड रूप में साथ रखने वाले सफलता मूर्त भव। जिन बच्चों के साथ सर्वशक्तिमान बाप कंबाइंड है उनका सर्व शक्तियों पर अधिकार है, और जहां सर्व शक्तियां हैं वहां सफलता ना हो ये असंभव है। यदि सदा बाप से कंबाइंड रहने में कमी है तो सफलता भी कम होती है। सदा साथ निभाने वाले अविनाशी साथी को कंबाइंड रखो तो सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि सफलता मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे पीछे घूमती है। आज का स्लोगन, सच्चे वैष्णव वे हैं जो विकारों रूपी गंदगी को
छूते भी नहीं। ओम शांति।